Hi friends and dear students, I am Ashok Kumar Sharma, the chairman of People Welfare Foundation and the director of AK Study Center. Today I am with these intelligent students. इन विद्यार्थियों स्टूडेंट्स ने कहा पीपल वेलफेयर फाउंडेशन से ये अभी जो हम लोग देख रहे हैं कोरोना के जो इस संकट की घड़ी में है, जहाँ पर विश्व अर्थव्यवस्था और भारत अर्थव्यवस्था में गिरावट आई है, वहीं पर हमारे भारतीय शिक्षा व्यवस्था में भी गिरावट आई है। विद्यार्थियों के मनोबल में कमी आई है। विद्यार्थियों का मनोबल जहां पर गिरा है, बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनको सिलेबस के बारे में पता नहीं है, और बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिन्हें सिलेबस के बारे में पता है, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस उस लेवल पे नहीं है और आत्मविश्वास उस लेवल पे नहीं है। और शिक्षा का यूँ कहें कि ओवरऑल अधिकतर अभी बहुत ही स्थिति खराब है। और उसी परिस्थिति में चलिए आप लोगों को मिलाते हैं बहुत ही टैलेंटेड और होनहार स्टूडेंट जो चित्रा के हैं, और जानने के बाद ये आपको समझ में आएगा। ये विद्यार्थी जो आज अपना डेमो दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, इस डेमो को सुनने के बाद और देखने के बाद आप भी आपके घरों में भी बहुत सारे विद्यार्थी हो सकते हैं। ये विद्यार्थी क्लास 9 स्टैंडर्ड के ही विद्यार्थी हैं, डेवी स्कूल के। आप दूसरे क्लास 9 स्टैंडर्ड के विद्यार्थी से तुलना इन लोगों का कर सकते हैं। इन लोगों का टैलेंट, आपके घर में भी विद्यार्थी बच्चे होंगे या और कोई विद्यार्थी बच्चे होंगे, टैलेंट का तुलना कर सकते हैं, एक्सप्रेशन का। ये 9 क्लास के जहां बच्चे हैं, आप 11, 12 और कॉलेज के भी विद्यार्थियों से इनका तुलना कर सकते हैं। जहां आज पढ़ाई के प्रति समस्या है, जहां आज ज्ञान की कमी है, वहीं पर रटने की समस्या है। इन सारे चुनौतियों का सामना किया, इन पर सफलता प्राप्त किया है ये 2 विद्यार्थियों ने। जहां पर ज्ञान को साधा है, ज्ञान को कंठ में साधा है, जो एक्सप्रेशन बिल्कुल धारा प्रवाह एक्सप्रेशन, फ्लुएंटली एक्सप्रेशन है, वहीं पर कॉन्सेप्ट भी और सोचने समझने की शक्ति भी इन लोगों में उतना ही विकसित हो चुका है। अभी भी भारत अर्थव्यवस्था को इतनी अच्छी तरह से समझ रहे हैं, संवेदना विकसित हुआ है और इतने अच्छे तरह से एक्सप्रेस करेंगे। ये विद्यार्थी चाह रहे हैं कि दूसरे विद्यार्थी भी मोटिवेशन ले और दूसरे विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए, मोटिवेशन करने के लिए, ताकि वे भी पढ़ाई में आगे बढ़ सके। इन लोगों को फॉलो करके देख के तो दूसरे विद्यार्थियों को मोटिवेट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए ये लोग आए हैं आज आपके सामने, और अपना एक्सप्रेशन देंगे, अपना विचार रखेंगे और बताएंगे कि विषय वस्तु को किस तरह से ये लोग समझ रहे हैं और पढ़ाई को किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। जहां टैलेंट कूट के इन लोगों में भरा है, विकास है। तो चलिए ज़्यादा ना बोलते हुए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लेना चाहेंगे, और उसके बाद थोड़ा सा सब विषय वस्तु पर देखते हैं कि कितना ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, ज़बरदस्त पकड़ है। पढ़ाई का जो शीर्ष पैमाना होता है, जो अंतिम उद्देश्य होता है, वो उद्देश्य ये लोग अभी ही प्राप्त कर चुके हैं। क्लास 9 के ही स्टूडेंट हैं। वास्तव में हमारे देश भारत में, बिहार और झारखंड में विशेष करके बच्चे जब कॉलेज की पढ़ाई करते हैं, इंटरमीडिएट BA पढ़ाई करते हैं, BA पढ़ने के बाद जो 5 साल, 8 साल, 10 साल तैयारी करने के लिए पटना, दिल्ली, रांची जाते हैं, और वहाँ जो चीज़ को सीखते हैं, विषय को आत्मसात करने के लिए, चिंतन मनन करने के लिए, एक विषय को दूसरे सब्जेक्ट के साथ जोड़ने के लिए, वे सब सारा चीज़ ये अभी ही क्लास 9 में ही सीख चुके हैं। बस कुछ दिनों का मोटिवेशन हमारे पीपल वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से, AK स्टडी सेंटर की ओर से, हमारे ओर से, और हमें उम्मीद है कि इसी प्रोसेस से अगर ये लोग जारी रहेंगे तो आने वाले अगले 6 महीना, साल भर में फिर इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है, कोई सामना नहीं कर सकता है। ज़्यादा मेरे द्वारा ना बोलते हुए मैं चाहता हूं कि आप विद्यार्थियों का, इन टैलेंटेड और मेधावी विद्यार्थियों का ही सुने और एक्सप्रेशन को देखें। गिव अ लिटिल इंट्रोडक्शन टू आवर स्टूडेंट्स एंड टू द स्टूडेंट्स ऑफ झारखंड एंड इंडिया। Hey friends, I am Vanit Kumar Bhokta, the student of DAV Public School Chitra in class 9. I am also the student of AK Study Center and the member of People Welfare Foundation. Thank you. Thank you very much. Today I would like to ask one question pertaining to the economic subject, story of Palampur. In the story, actually you have to just make other students understand and give the expression that what are those inputs which are responsible for production, especially
production in economic activities, and also inputs which are responsible for the production of anything production. And also you have to show from your statement the condition, what is the condition of the poor farmers and laborers in India, and who are just like landless laborers or workers. Actually they are living in very miserable conditions. They do not have the education and wealth property. And please express, first of all I would like to a little brief explain in this story. Thank you, sir, to give me a golden opportunity to speak above you all the guys in the topic of Palampur. In this chapter, I read that Palampur is the hypothetical village. Like this village, there were a village in Uttar Pradesh. I read in this chapter that in Palampur there were 450 families, in which 80 families are upper caste. In Palampur there were 226 hectare land, in which 150 family who have no land, 240 family who have less than 2 hectare land, and the other 60 family who have more than 2 hectare land. Near the Palampur there were a big village and a small town. Near the Palampur, the big village is Raiganj and the small town is Shahpur. The big village which is 3 kilometers from the Palampur. In Palampur, most of the people are doing agriculture activities. All the peoples live in the bricks and cement house, in which the electric supply is the sufficient electric supply. Some peoples are living in the huts or the bamboo and straws house. In Palampur there were a hospital, private medical center, there were a high school, a primary school, and etc., which is essential for the developing village. Next, in this chapter I studied that the physical capital. What comes in physical capital? The human capital, fixed capital, and the working capital comes under the physical capital. Human is essential for the development of all the capitals. Human are working in the land, human are working in the factories and others land. The human capital is help for the developing of all the capitals. Without human, no capitals are developed. Human are working in the others field, others land. And next we study about fixed capital. Fixed capital that we use in our daily life, which is fixed for a year or for many years. For example, tractors, buildings, etc. And the working capital, the money and the raw material in the hand. The raw material, the weaver used thread for weaving the cloths. The potters use mud for making the pottery and etc. Next we study in this chapter that there were 3 types of crops are grown in Palampur per year. First the Rabi crop, second the Kharif crop, and others crop are potato and sugarcane. Rabi crop are grown in the winter season, Kharif crop grown in the summer rainy season, and the others crop are grown in the others month. Rabi crop, for example, wheat. Kharif crop, for example, jowar and bajra, and the others crop, for example, potato and sugarcane. And next we study that the HYV6 come in, when the HYV6 come in India. The HYV6 come in India in 1960. After the coming of HYV6, the production increases or enhances so much in India. In Palampur, before the coming of HYV6 in Palampur, there were approx 1,200 or 300 crops are grown in per hectare. But after the coming of HYV6, the production increases so much and 3,200, approx 3,200 crops are grown in per hectare. Next we study about some laborers. For example, Dala, Ramkali, who have less land. Farmer who have 2.25 hectare land. The land got to her 3 sons, each got 0.75 hectare land. Next we study about what is the difference between the modern farming and the traditional farming. Modern farming, the crops are grown by modern technique use. For example, by chemical fertilizers, machines, electric machines, and etc. And next we study about traditional farming. What is the traditional farming? The crops in the traditional farming, the crops grown traditionally. For the example, by bull cart, by homemade fertilizers, etc.
Next, we study in this chapter there was a small farmer named Ramkali who had less land and he got the loan from the big farmer Tejpal Singh because he could not get the loan from the bank because he have less land. So the Tejpal Singh gave him 3,000 rupees for the 24 month at the interest of 24%. And he also said to the Ramkali that he would work in 100 rupees per day in her field in harvesting. Next we study about non-farming activities. Go ahead from that point. Next we study about non-farming activities. The non-farming activities, for example, dairy farming, goods, transportation, some are shopkeepers, some are teachers. No, most of the peoples are doing agriculture activities in Palampur, but some peoples are doing non-farming activity or non-agriculture activity in Palampur. In Palampur, most of the peoples are doing agriculture activities, but some peoples are also doing non-farming activities or non-agriculture activities. For example, Kisora, Kareem, Misrilal, who bought sugarcane crusher machine from the market, and he would crush the sugarcane and sell it and make the jaggery at his home and sell it in the big village Raiganj. Next we study about Kareem. Kareem was the educated person of Palampur who opened the computer class in the way of Shahpur. Some ladies who are also educated in Palampur are teachers in her computer classes. Next we study about Kisora. Kisora was the small farmer who have less land. He got the loan from the bank and buy the buffaloes. First he sell the milk in the Raiganj and Shahpur, and after earning some profit he would buy the carts and he would transport the goods and the mugs from the Raiganj and Shahpur. Thank you. Very good, fantastic. One question from my side. Actually, we see these types of the condition. Please tell me the condition and the process of loan taking. Just like, so what is the condition of the poor farmers or laborers? They do not have the property or land. Then what types of the challenges or problems do they have to face taking loan from bank or from any landlord? Yes. The small farmer and large farmer. The large farmer have so many monies and more land, so he got easily loan from the bank. But the small farmer who have less land and not so many monies, so he could not get loan from the bank because the employers of the bank are thought that he could not give the money because he have no land or no more monies. Thank you very much. Very fantastic demonstration from the side of Mr. Vanit Kumar Bhokta. And today I would like to introduce one of other very intelligent student. First of all, please give a little introduction to other guys and other students about yourself. Good evening, sir. My name is Saurya Kumar Jha, and I read in class 9th at DAV Public School Chitra, and I am also a student of AK Study Center and member of People Welfare Foundation. Thank you very much. As Mr. Vanit has given a lot of information about this economic, very fantastic topic, the story of Palampur. And please brief it, explain in Hindi. थोड़ा सा हमारे हिंदी विद्यार्थियों के लिए भी थोड़ा हिंदी में इस स्टोरी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, ताकि हमारे बिहार झारखंड के और हमारे लोकल चित्रा के जो सरकारी स्कूल के भी विद्यार्थी हैं वो थोड़ा समझ सके इस कहानी को, स्टोरी को, और प्रेरणा ले सके, और हिंदी माध्यम के विद्यार्थी भी तैयारी और अपना बढ़ा सके। तो थोड़ा सा स्टोरी ऑफ पालमपुर से तुम्हें क्या सीखने को मिला और क्या नॉलेज हुआ, इस कहानी क्या है, कहानी का थोड़ा स्वरूप शॉर्ट में थोड़ा सा बताओ। The story of Palampur is a hypothetical village. प्लीज टेल इट इन हिंदी। पालमपुर एक काल्पनिक गांव है। यहाँ पे 450 फैमिलीज़ रहते हैं, जिनमें से 80 फैमिलीज़ अपर कास्टेस हैं। और यहाँ पे रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप का प्रोडक्शन ज़्यादातर होता है, ज़्यादातर ज्वार, बाजरा एंड एक्सेट्रा, शुगर केन एक्सेट्रा। पालमपुर
जो गांव है उसके आसपास जो गांव है, जो मुख्य गांव जो इससे जुड़ा हुआ और जो सारे, उसका नाम बताओ। गांव है एक 3 किलोमीटर है गांव, उसका नाम है रायगंज। जो नज़दीकी गांव है साहब रायगंज, और नज़दीकी टाउन जो शाहपुर है, इससे बहुत भली प्रकार से रोड से जुड़े होने के कारण पालमपुर गांव को या पालमपुर के गांव के लोगों को क्या इससे फ़ायदा मिला, क्या इससे उनका बढ़त हुआ, थोड़ा उसको बताओ, क्या फ़ायदा हुआ? ऐसे बारिश का मौसम में भी सर मतलब रोड चलता था, सब गाड़ी चलने लगी, बस का सुविधा मिला, टैक्सी का मिला, ट्रैक्टर चलने लगा, सब कच्ची रोड था वहाँ पे पक्की हो गया। पालमपुर गांव में बिजली व्यवस्था के बारे में बताओ, और उसका सिंचाई व्यवस्था कैसा है? पालमपुर में बिजली व्यवस्था और वहाँ का सिंचाई व्यवस्था कैसा है, और इससे क्या लाभ हुआ या हानि हुआ या क्या हुआ, थोड़ा बताओ। बिजली व्यवस्था सर बहुत अच्छा है वहाँ पे। बिजली से फिर वाटर पंप का भी इस्तेमाल करता है आदमी खेती में, और वहाँ का सिंचाई बहुत अच्छा है, वहाँ प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है। ओके, इसमें पालमपुर की कहानी से क्या समझ में आता है कि जो प्रोडक्शन करने के लिए, उत्पादन करने के लिए क्या क्या चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है, इनपुट्स क्या हैं, आगत क्या हैं, विशेष करके कृषि के उत्पादन जो इस गांव में हो रहा है, तो क्या क्या आगत का ज़रूरत किसानों को पड़ रहा है, मजदूरों को पड़ रहा है, लोगों को पड़ रहा है, क्या क्या इनपुट्स है, उसके बारे में थोड़ा बताओ। सबसे पहले तो कैपिटल चाहिए और लैंड चाहिए, उसके बाद सीड्स, वाटर पंप, इलेक्ट्रिक मशीन्स, वो सब एक्सेट्रास। ठीक है, इसमें पालमपुर गांव में कितने लोग कृषि पर निर्भर हैं, कृषि कर रहे हैं, और कितने लोग हैं कृषि के अलावा दूसरे काम कर रहे हैं? 75% of people are doing farming activities and 25% of people are doing non-farming activities. पालमपुर के स्टोरी में कुछ किसानों के बारे में बताओ, इसमें कितने किसान हैं, उन सबका नाम बताओ, और थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त में जानकारी दो उन किसान के बारे में कि किसान के साथ किस प्रकार से शोषण होता है, या क्या क्या मजबूरी है, क्या क्या समस्याओं का सामना करता है। डाला और रामकली 2 लेबर है, और ये बिग फार्मर का लैंड में ये लोग काम करते हैं। इनको पर डे 100 रुपीज़ मिलता है। जबकि सरकारी रेट कितना है? सरकारी रेट 300 है। तो इस प्रकार का शोषण क्यों होता है? सरकारी रेट जब 300 रुपया है, तो 100 रुपया में काम करने के लिए ये लोग क्यों मजबूर है, और क्यों काम करना पड़ता है? ये शोषण क्यों है इन लोगों के साथ? वो लोग सर मजबूरी है उन लोग का 100 रुपीज़ में काम करने का। क्यों मजबूरी है? सर घर चलाना पड़ता है, और पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा ये बताओ, इसमें और उसके अलावा और कौन कौन किसान है उसके बारे में बताओ। जैसे इसमें सविता है, गोविंद है, करीम है, और उसके बाद किशोरा है, इन सब के बारे में थोड़ा बताओ। सर के बारे में बताओ। सविता एक सर वो भी लैंडलेस फार्मर है, तो वो नो सर उसके पास लैंड है पर कैपिटल ही नहीं है, तो वो लोन लेती है, तो सर वो बैंक से लोन लेने के लिए एलिजिबल नहीं है, तो वो एक बिग फार्मर के पास लोन लेती है 24% रेट में, तेजपाल सिंह के पास। और सर वो एक शर्त भी रखता है, बोलता है कि धान कटाई के टाइम 3 महीना 100 रुपया पर डे में काम करना होगा। इसमें एक किशोरा है, किशोरा के बारे में बताओ। सर किशोरा एक फार्मर है, वो बैंक से लोन लेता है और एक बफेलो ख़रीदता है, और पहले वो बफेलो से दूध बेचता है शाहपुर और रायगंज में जा के, और फिर टाइम बचता है तब सर वो एक काट लेता है और मर्च लाता है गंगा के किनारे से। अच्छा, उसके बाद क्या करता है? उसके बाद और इसका इस्तेमाल काट का कहाँ करता है? सर इधर से उधर ट्रांसपोर्ट में, जैगरी उगरी पहुंचाने में। सर मिश्री लाल एक और भी किसान हैं, काम करने वाले एक उद्यमी है, मध्यम वर्ग, उसके बारे में थोड़ा जानकारी दो। यस सर, मिश्री लाल एक फार्मर है, और वो सर एक शुगर कैन क्रशर मशीन खरीदता है, और वो अपने घर में सर जैगरी बनाता है और शाहपुर और रायगंज में जा के बेचता है। थोड़ा इस गाँव में एक और पात्र है करीम, करीम के बारे में बताओ, क्यों ये हाईलाइटेड है इस स्टोरी में, करीम का क्या स्टोरी है? करीम एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है सर, और वो एक फार्मर भी है, लेकिन वो पढ़ा लिखा है इसीलिए सर वो कोचिंग सेंटर खोला है इन द वे ऑफ शाहपुर, एंड इन दिस कोचिंग सेंटर two women are working, teaching. वेरी फैंटास्टिक। इन लोगों से जितना पूछा जाए कम है।
मैं भी थक चुका हूँ, माइक पकड़ते पकड़ते ये लोग इतना लंबा बोले जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं। समय का थोड़ा सा हमारे पास पाबंदी है, इजाज़त नहीं दिया जा रहा है, नहीं तो ये लोग इस टॉपिक पे अभी और 2 घंटा 4 घंटा लगातार बोल सकते हैं। इस प्रकार से ये लोग ट्रेंड है। आपने देखा कि रैपिड एक्सप्लेनेशन पहले ये लोग किस प्रकार से इतना प्रिसाइज दे रहे हैं, उसके बाद कॉन्सेप्चुअल भी कहीं से भी कुछ भी पूछा जा रहा है ये लोग जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल इन लोगों का एडुकेशन रटंतु नहीं है, ये अलग वाली बात है। सारे फैक्ट को भी ये लोग आत्मसात कर लिए हैं। ये लोग अपने मेमोरी टेक्निक को इस प्रकार से ट्रेंड किए हैं, इस प्रकार से मेमोरी इन लोगों का मेमोरी को इस प्रकार से मैंने चैनलाइज किया है, इस प्रकार से ट्रेंड किया है। और इन लोगों का भी मेरे बातों का मानना, फॉलो करना और मेहनत बहुत ही कम समय में, जहाँ पर इस विषय वस्तु इन टॉपिक्स का चाहे इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो, एक्सप्रेशन उस प्रकार का है। ये लोग हालांकि क्लास 9 के विद्यार्थी हैं, लेकिन ये लोगों का पढ़ाई, ये लोगों का नॉलेज उस स्तर पर है कि पढ़ा सकते हैं। टीचर के स्तर का नॉलेज है इस विषय वस्तु टॉपिक्स पे। एक टीचर, सामान्य टीचर का भी उतना नॉलेज नहीं होता है। आपने देखा किस तरह विषय वस्तु के ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर इतना कमांड है, महारत है और अपना एक्सप्रेशन दे रहे हैं, लगातार बोले जा रहे हैं, एक लेक्चर दे रहे हैं। एक स्कूल लेवल के स्टूडेंट होते हुए लेक्चर दे रहे हैं, तो सहज अनुमान लगा सकते हैं कि अगले ये 3 महीना में ये लोग क्या करेंगे और अगले 6 महीना में क्या करेंगे, इसका अंदाज़ा हम भी नहीं लगा सकते हैं और आप भी नहीं लगा सकते हैं। और इन लोगों का टैलेंट को अगर समझना है कि क्या टैलेंट है, तो आप अपने आसपास के जो बच्चे होंगे या अपने घर के बच्चे होंगे, उनको किसी भी टॉपिक में, चाहे स्टोरी ऑफ पालमपुर में भी आप पूछिए और बोलने के लिए दीजिए, एक्सप्लेनेशन करने के दीजिए और बोलिए कि तुम बोलो, और देखिए कि कितना एक्सप्रेशन दे सकता है, कितना देर तक बोल सकता है, कितना कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता है। क्या इन लोगों से कंपेयर कीजिए, क्या ये लोग बोल पा रहे हैं, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि ये लोग कितना मुश्किल काम को, चुनौती को संभव कर दिए हैं। और इन्होंने साबित करके दिखा दिया है कि अगर सही गाइडलाइंस हो, सही मोटिवेशन हो और सही कंसंट्रेशन हो और सही मेहनत हो, विद्यार्थी मेहनत करे, जुनून के स्तर पर कोई पढ़ाने वाला हो और पढ़ने वाला भी विद्यार्थी हो, अगर इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, शार्प बुद्धि का हो और पढ़ने की प्रवृत्ति अच्छे विद्यार्थी हो, तो कोई भी ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। जटिल से जटिल ज्ञान, कॉन्सेप्ट, डाटा, फैक्ट को कर सकता है। अंत में थोड़ा सा शॉर्ट में पूछना चाहूँगा, हमारे एके स्टडी सेंटर पीपल वेलफेयर फाउंडेशन के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? Thank you to Ashok sir. First, thank you to Ashok sir to give me golden opportunity to speak about you all the guys. I want to say that today all the countries are suffering from the corona. In this time, many peoples are teaching online classes, and our Ashok sir also teaching the online classes. First, when I don't study in the AK Study Center, I think that the SST is Subhasam tension. But after when I study in AK Study Center, I think that the SST is simple, sweet and tasty. And मैं क्या बोलूँ कि हमारे अशोक सर बहुत ही अच्छे हैं। इनका वीडियो देख के हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, हमें अंदर से अपना पावर मिलता है। एंड थैंक यू टू अशोक सर एंड थैंक यू टू AK स्टडी सेंटर। थैंक यू वेरी मच। एक और भी बात है, चलते चलते विद्यार्थियों, हमारे AK स्टडी सेंटर और पीपल वेलफेयर फाउंडेशन हर तरह से हर संभव कोशिश विद्यार्थियों को चैलेंज करने के लिए, एम्पावरिंग करने के लिए, चाहे नॉलेज में हो चाहे इकोनॉमिक में हो, काम कर रही है और हर तरह से विद्यार्थियों को सहयोग और सपोर्ट कर रही है। तो बताना चाहूँगा कि वनित का भी एक यूट्यूब चैनल है, आप विद्यार्थी भी वनित को सपोर्ट करने के लिए और एडुकेशन को बढ़ाने के लिए, मोटिवेट अपने आप को भी होने के लिए और शिक्षा को बढ़ाने के लिए इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वनित का चैनल का नाम आप सुन लें, क्या है? द राइट लाइफ। द राइट लाइफ। द राइट लाइफ। द राइट लाइफ। द channel's name of Mr. Vanit. Please subscribe his channel, The Right Life. Okay. And lastly, one feedback I would like to give from you. चलते चलते कुछ मैसेज जो हमारे हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, कुछ मिस्टर शौर्या, कुछ थोड़ा सा कुछ मोटिवेशन कुछ कहना चाहोगे और कुछ हमारे AK स्टडी सेंटर और पीपल वेलफेयर फाउंडेशन के बारे में कुछ अपना विचार है, कुछ अपना? थैंक यू सर, थैंक यू सर। पहले तो हम लोग दोनों फ्रेंड्स हैं सर, तो वो हम लोग दोनों जहाँ पढ़े हैं सेम ही जगह पढ़ते हैं सर। तो पहले हम SST कहीं और पढ़ते थे, तो सर पहले हम लोग सुबह शाम टेंशन ही कहते थे उसको, फुल फॉर्म उसका।
लेकिन सर जब से आपके पास पढ़ रहे हैं तब से सिंपल स्वीट एंड टेस्टी हो गया हम लोग SST। आप सर मोटिवेशनल वीडियो भी बहुत सारा डाले हैं यूट्यूब पे, वो सब भी देखना चाहिए सर। थैंक यू। अभी तक जो तैयारी हो चुका है, यहाँ तक हो चुका है, तो अब आगे का यहाँ से जो तैयारी इससे भी ज़्यादा धमाकेदार, और तुम लोग का एक्सप्रेशन जो है बहुत ही गर्दा और बहुत ही इससे धमाकेदार होना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं क्या ये तैयारी तुम लोग का जो है यहाँ से और भी ज़्यादा तुम लोग का विश्वास है, कि तुम लोगों को विश्वास है कि नहीं कि तैयारी यहाँ से और भी ज़बरदस्त आने, एक अगले महीना में आने वाले 1-2 महीना में ज़बरदस्त तैयारी, और इस जिस रफ्तार से डेवलपमेंट हो रहा है ज़बरदस्त तैयारी होगा कि नहीं? विश्वास है कि नहीं तुम लोगों को? यस यस सर, यस सर। ठीक है। अब पढ़ाई जो पहले से करते थे और अब करते हो, अब पढ़ाई में मोटिवेशन पहले से ज़्यादा मोटिवेशन है कि नहीं? और अब हार्ड वर्क पहले से ज़्यादा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हाँ, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क भी करवाते हैं हम लोग को अशोक सर। और पहले तो जहाँ पे हम कोचिंग करते थे वहाँ पे बस SST पढ़ाया जाता था, लेकिन यहाँ पे जब हम AK स्टडी सेंटर में जब से हम पढ़ रहे हैं वहाँ पे SST के साथ साथ हम लोग को इंग्लिश, साइंस और हर चीज़ का नॉलेज मिलता है। और हम लोग भी इस कोरोना में बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे हैं, एंड थैंक टू अशोक सर। अब पहले जो पढ़ाई करते थे और अब जो घर में पढ़ाई कर रहे हो, तो पहले ऐसा लगता था कि कुछ पढ़ाई जो पहले जो भी जिस कंडीशन में ही कर रहे थे, अब ऐसा महसूस होता है कि नहीं कि जैसे कि खुद ही घर में रहते हो, नहीं भी पढ़ना चाहते हो तो ऑटोमेटिक खुद ही जाके पढ़ने स्टार्ट कर देते हो, सीखने स्टार्ट कर देते हो, किताब खोलने स्टार्ट कर देते हो, पढ़ाई के प्रति भूख और एक इंजॉय, एक मज़ा आ रहा है कि नहीं? पढ़ने से आनंद आ रहा है कि नहीं? और ज़्यादा से ज़्यादा कठिन परिश्रम, हार्ड वर्क खुद ही हो रहा है कि नहीं? ऐसा हो रहा है कि नहीं? ऐसा महसूस हो रहा है कि नहीं? और आत्मविश्वास आया है कि नहीं? यस सर, हो रहा है ऐसा। पहले सर पहले थोड़ा सर होता था दिक्कत, अब सर आपके पास जब से आए हैं सर तो सर सारा सब्जेक्ट में हो गया ठीक। Thank you very much, Mr. Vanith and Mr. Soria. Also, thank you very much, and thank you very much to all of you. और special thanks to our on of active members, Mr. सनातन महतो, जो हमारे पीपल वेलफेयर फाउंडेशन के एक्टिव मेंबर हैं, मिस्टर सनातन कुमार महतो। उनका भी विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा, जिसके सहयोग और मदद से भी ये वीडियो आप लोगों के पास आ रहा है, और इस वीडियो बनाने में भी उनका काफ़ी सहयोग, और अभी वो भी अभी यहाँ पर है, वो मेहनत कर रहे हैं, जिसकी बदौलत ये सारा जानकारी आपको मिल रहा है। और पीपल वेलफेयर फाउंडेशन के माध्यम से, AK स्टडी सेंटर के माध्यम से हम लोग जहाँ पर शिक्षा में क्रांति ला रहे हैं, सारे उद्देश्य हमारा है कि सारे विद्यार्थियों में क्रांति जगह, शिक्षा की आग, चारों तरफ शिक्षा ही शिक्षा हो, और ज्ञान ही ज्ञान और धन ही धन हो। फाइनली लास्ट, थैंक यू वेरी मच मिस्टर वनीत, थैंक यू वेरी मच मिस्टर सोरिया, थैंक यू वेरी मच मिस्टर सनातन महतो, एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू. Still, if you did not subscribe our YouTube channel, must subscribe our YouTube channel and share channel's link to other students and other guys, so that they can get benefit from us and from our organization. और हमारे चैनल का हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाला और भी बहुत प्रकार के बहुत बेहतर वीडियो आने वाला है, चाहे शिक्षा में हो, खेलकूद में हो, शिक्षा में हो, धन को कैसे कमाया जाए, इकोनॉमिक्स पे हो, इंडियन इकोनॉमिक्स पे हो, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स में हो, और पैसा कैसे कमाया जाए, मोटिवेशनल वीडियो हो, सोशल वीडियो, किसी भी प्रकार के, हर प्रकार के देश दुनिया का खबर के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाला हर प्रकार का वीडियो का आपको जानकारी मिले। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।